सो गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू sin 2x माइनस 2 sin x एंड उसकी रेंज दी हुई है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन 2 पाई वेयर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। मतलब x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा है। एक कर्व दी हुई है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं थोड़ा सा, तो एक कर्व दी है जिसकी इक्वेशन क्या है, ये गिवन दी हुई है। ठीक है, y इक्वल्स टू sin 2x माइनस 2 sin x। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना है, इसके x कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? x कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ऐसे इसके x कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये होगी कंप्लीट पिक्चर इसकी। अब हमें देखना है कि गिवन इक्वेशन क्या दी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस the given equation of the curve is given equation of the curve is क्या दी है, y equals to sin 2x minus 2 sin x माइनस 2 sin x। तो ये गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है और देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका मतलब हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और फिर 0 पुट करके हमें कुछ वैल्यूज मिलेगी। राइट, तो इस तरीके से हम देखते हैं सॉल्व करके। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अगर हम पहले देखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x माइनस 2 साइन x, इस तरीके से। ठीक है, सो d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x क्या हो जाएगा, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का फर्दर डेरिवेटिव 2। क्लियर, माइनस 2 d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, और dy बाई डी एक्स ये मिल गया हमें, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 cos 2x माइनस 2 cos x। अब हम यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, cos 2x और ये cos x है, तो एंगल विल बी सेम। करने के लिए हमें cos 2x को रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x होता है, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर x होता है। ये दो फॉर्मूले आपको लर्न करना है। अब देखो इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अभी अगर मैं cos 2x को रिप्लेस करता हूँ साइन स्क्वायर x की टर्म में, अगर मैं यहाँ से cos 2x निकाल के 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस 1 करता हूँ इधर ट्रांसफर करके, तो ये साइन स्क्वायर x में बदल जाएगा, लेकिन ये तो cos x ही रहेगा। मतलब मुझे सेम बनाना है, मुझे सेम करना है सारी चीजें। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको ये पूरी इक्वेशन को मुझे cos के टर्म में लाना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, जो cos वाला फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब मुझे यहां से cos 2x निकालना है। क्लियर हो रहा है? देखो आपको ये समझ में भी आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स कि हम कौन सा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। समझ में आई बात? इसको मैंने सेम टर्म में लाना है, इसलिए मैं इसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो cos 2x क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। तो cos 2x रिप्लेस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1 से, तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos x, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x। ठीक है, अब यहां से देखो, चलो पहले इसको रीअरेंज कर लो, 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस 2। अभी यहां से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं, तो क्या बच जाएगा यहाँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1, और ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। क्लियर, अभी dy बाई डी एक्स हमें क्या दिया है, गिवन दिया है, इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो मैं dy बाई डी एक्स क्या कर देता हूँ, 0, और इसको डिवाइड में 2 ला लेता हूँ, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या मिला मुझे, cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1, और यहाँ पर लिखेंगे सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये हो गया हमारा 0। तो मैं इसको इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको मैंने इधर से साइड लिख दिया, राइट हैंड साइड। क्लियर, अब क्या करते हैं, लेट cos x को मैं मान लेता हूं m, क्या मान लेता हूं m, तो 2m स्क्वायर हो जाएगा,
cos x की जगह मैं क्या मान रहा हूँ m, तो 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0, 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ट्वाइस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है या यस और नो, यस। तो ट्वाइस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसके क्या निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे, राइट, इसके क्या निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। क्वाड्रेटिक मेथड आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला मेथड इस्तेमाल करते हैं वो होता है, उसका फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a होता है। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। यहां से हम a b c ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करके पहले a और b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 एंड c की वैल्यू हो जाएगी -1। क्लियर। तो चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं। अभी देखो ध्यान से, चलो m इज इक्वल टू m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -1 तो b का स्क्वायर है मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, a कितना है देखो 2, तो 2 इंटू c की वैल्यू है -1। क्लियर। अपॉन में क्या आ जाएगा ट्वाइस a। चलो इसको मैं अपॉन में क्या हो जाएगा ट्वाइस a की वैल्यू है 2। क्लियर। तो 2 2 4 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा। क्लियर। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। तो 1 प्लस माइनस, अब एक बार क्या करेंगे प्लस, एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो m के 2 रूट्स निकलेंगे। देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4/4 इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 1 माइनस 3 -2/4 मतलब -1/2। तो m की 2 वैल्यूज निकली, एक 1 m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1/2। सो हमने लेट क्या कंसिडर किया था, m इक्वल्स टू cos x कंसिडर किया था। तो m को हम cos x से रिप्लेस करेंगे। अब m को कैसे रिप्लेस करेंगे cos x, तो cos x इज इक्वल टू 1 और cos x इज इक्वल टू -1/2। अभी देखना है, अभी हमें x की वैल्यूज निकालनी है, मतलब x कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो देखो cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, जरा बताइए, cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होगी, तो cos के 0 डिग्री एंगल की वैल्यू क्या होती है 1। देखो cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, देखो sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है। तो और रेसिप्रोकल उल्टा, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे 0 रेडियन या फिर 0 डिग्री। तो ये हमें मिला x कोऑर्डिनेट गाइस। ओके। अभी देखना है सेकंड में, तो cos के कौन से एंगल की वैल्यू -1/2 होती है, अब वो तो नहीं पता, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, बाय अलाइड एंगल फॉर्मूले से। तो अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या होता है, देखो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos पाई माइनस थीटा होता है, याद रखना है आपको, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos पाई माइनस थीटा होता है। कैसे है ये, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने एक बेसिक लेक्चर दिया है जिसमें सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो मैंने जिसमें एक्सप्लेन किया है, वो जाकर आप वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने पूरा अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव और कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव, वो सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। खैर फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ नए स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू माइनस cos पाई माइनस थीटा है, ये अलाइड एंगल फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी इवन मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब नहीं भी समझ में आया ना तो आप वो वाला लेक्चर जाके अटेंड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। π/2 इवन, यहां पर अगर मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ π/2।
और जहां पर भी एंगल इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है तो यहां पर कॉस का कॉस ही रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर ये ऐसा होता, अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता, तो देखो यहां पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो यहां पर कॉस का साइन हो गया, मतलब ऑड आ गया, ऑड फंक्शन, और यहां पर है इवन फंक्शन, मतलब सेम सेम, यहां पर ऑड। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज याद रखना है। याद क्या रखना है? अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो सिमिलर फंक्शन रहेगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो डिसिमिलर फंक्शंस रहेगा, मतलब कॉस का साइन, साइन का कॉस। ठीक है, तो ये चीज समझनी है आपको। और दूसरी चीज, यहां पर प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा? क्वाड्रेंट पे। किस पे? क्वाड्रेंट पे। जैसे कि यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं रफ में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें याद रखना है यहां पर ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहां साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहां सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, और यहां पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब चलो सर आपने ये तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये माइनस आया कहां से? तो देखो ध्यान से, पाई माइनस थीटा, ये एंगल आपको देखना है यहाँ पर, पाई माइनस थीटा। तो पाई कहां पर है? यहाँ पर है, ये 0 डिग्री, ये पाई बाय 2, ये पाई, तो पाई माइनस थीटा, पाई में से थीटा माइनस करना है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉस की बात कर रहे हैं, तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसलिए क्या है यहाँ पर? नेगेटिव, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में इन सेकंड और थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से ये माइनस साइन यहां पर आया। खैर, अभी देखिए, अब cos थीटा, अब cos थीटा मतलब देखो, मैं इसके नीचे लिखता हूं पहले, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 होती है ना? cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो वी नो दैट अलाइड एंगल फॉर्मूला cos x इक्वल्स टू माइनस cos पाई माइनस x होगा, राइट? तो cos x मैंने क्या लिया है? पाई बाय 3 इक्वल टू माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, राइट? तो माइनस कॉस पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस पाई बाय 3, तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस 2 पाई बाय 3। क्या आया? माइनस कॉस 2 पाई बाय 3। तो मतलब कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू माइनस कॉस 2 पाई बाय 3 होता है। और cos 2 पाई बाय 3, cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो इक्वल्स टू माइनस 1/2। इसलिए हमें x एंगल क्या मिला माय डियर फ्रेंड्स? 2 पाई बाय 3 मिला। क्लियर? मतलब cos पाई बाय 3 की भी वैल्यू क्या होती है? cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू माइनस cos 2 पाई बाय 3। इसलिए हमने x एंगल क्या लिया? 2 पाई बाय 3। क्लियर? तो इस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स। यही पूछा था, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू sin 2x माइनस 2 sin x, और उसकी रेंज भी क्या दी हुई थी? देखो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो 0 आया, इक्वल्स टू 0, और 2 पाई से लेस, और 2 पाई से लेस, और 2 पाई बाय 3 का ही मतलब होता है 120 डिग्री। क्या होता है? 120 डिग्री। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, 3 से 18, 3 6 18, और साइन 2 12, 120 डिग्री, और 120 डिग्री 2 पाई से छोटा ही है। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स लाई कर रहे हैं इस रेंज के अंदर। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 हमने फिनिश कर डाला है। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सो दैट आई एक्सप्लेन इन बेटर वे एज आई कैन। ओके, सो एक बार ऑब्जर्व करिए, एक बार देखिए, और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट करिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर? डिफरेंशिएशन का हमारा चल रहा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अप टू क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश कर डाला था, और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8।
सो आज की क्लास से ये पूरा डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज था और हमने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाया ताकि हमको बेसिक से पूरा फंडामेंटल चीज़ें क्लियर हो, राइट। सो जिसने भी ये सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं उस स्टार्टिंग से जाकर पूरे लेक्चर्स अटेंड करें, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जिसको नहीं समझ में आया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 एक एक्टिविटी दी हुई है। क्या दी हुई है? एक्टिविटी दी है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है और वो ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स को हमें फुलफिल करना है, ठीक है, फिल करना है। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तरीके से समझने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से उसको रीड करना होगा कि वो एक्चुअली बोल क्या रहा है, ठीक है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट हिंट फ्रॉम द हिंट बास्केट एंड फिल अप द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, राइट। मतलब अप्रोप्रिएट, एक्चुअली इसका हिंट बास्केट आपके बोर्ड बुक में दिया हुआ, मैंने यहां पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसका हिंट बास्केट आपके बोर्ड बुक में दिया हुआ है। आप बोर्ड बुक का जब एक्सरसाइज 1.1 निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो बॉटम में पूरा हिंट बास्केट दिया हुआ है। उस हिंट बास्केट में से आपको सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस 3, ये दो फंक्शंस दिए हुए हैं और हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन बनाना है हमें इन दो फंक्शंस का। क्लियर हो रहा है? जैसे कि मैंने कंपोजिट, हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था माय डियर फ्रेंड्स। जब भी दो फंक्शन दिए रहे तो कैसे उनका कंपोजिट फंक्शन बनाना है, मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिनको नहीं क्लियर है हाउ टू टेक डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, वो मेरा जाके वो लेक्चर जरूर अटेंड करें, ठीक है। सो मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ा ध्यान से आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, ध्यान से आपको देखना है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है, ठीक है। और सेकेंड फंक्शन मान लिया मैंने जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो मुझे अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए, क्या चाहिए? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड इसका मतलब ही क्या होता है कि पहला फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है, एफ है, और दूसरा फंक्शन हमारा जी है। और यहाँ पर क्या बनाने के लिए बोला है उसने? पहले फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन के अंदर क्या है? सेकेंड फंक्शन है, मतलब जी ऑफ एक्स है। तो पहला फंक्शन क्या लिखेंगे हम? लॉग एक्स है, तो एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शन, दैट इज व्हाट? साइन एक्स। तो इस तरीके से हमको कंपोजिट फंक्शन बनाना आना चाहिए। अगर इसकी जगह पर अगर वो उल्टा बोल देता, मतलब मुझे अगर वो g ऑफ एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए बोलता, तो हम क्या करते हैं? g मतलब सेकेंड फंक्शन, f मतलब पहला फंक्शन, राइट। तो g ऑफ x में पहला फंक्शन डालेंगे, मतलब साइन एक्स लेंगे पहले, बट x कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शन, दैट इज व्हाट? लॉग एक्स। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला? g ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इसी तरीके से इसी चीज को इस्तेमाल करके यहां पर हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? देखो पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स क्या है? ई टू पावर एक्स प्लस 3 है। हमें निकालना क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब पहले फंक्शन के अंदर क्या आना चाहिए? सेकेंड फंक्शन आना चाहिए। तो पहला फंक्शन मतलब एफ ऑफ, चलो निकालते हैं हम, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालने के लिए बोला है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स पहले लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब अगर इसमें हमें सेकेंड फंक्शन डालना है, जी ऑफ एक्स डालना है, तो एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय सेकेंड फंक्शन, दैट इज ई टू पावर एक्स प्लस 3। तो एक्स रिप्लेस हो जाएगा कैसे? ई टू पावर एक्स प्लस 3 से। ई टू पावर एक्स प्लस 3 से क्या कर दिया मैंने? रिप्लेस कर दिया, और ये स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 एज इट इज, ओके। अब ई टू पावर एक्स प्लस 3 मतलब ये किस फॉर्म में नजर आ रहा है? ए प्लस बी के फॉर्म में नजर आ रहा है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो e टू पावर x का स्क्वायर प्लस 2 e टू पावर x इंटू 2 ट्वाइस a और b क्या है? 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 5 एज इट इज। तो e टू पावर x का स्क्वायर मतलब e टू पावर 2x हो जाएगा, प्लस 2 3 सा क्या हो जाएगा? 6 e टू पावर x हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 14। तो माय डियर फ्रेंड इस तरीके से हमने क्या निकाला? ये e टू पावर 2x प्लस 6 e टू पावर x प्लस 14, ये क्या है हमारा? f ऑफ g ऑफ x है। तो f ऑफ g ऑफ x क्या आ गया हमारा? लिखो यहाँ पर आंसर, e टू पावर 2x प्लस 6 e टू पावर x प्लस 14। तो इस तरीके से हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक हो गया।
वैसे ही एज इट इन द सिमिलर वे वी हैव टू फाइंड g ऑफ f ऑफ x। अभी क्या निकाला हमने, f ऑफ g ऑफ x, अब हमको उल्टा करना है, g ऑफ f ऑफ x, मतलब सेकंड फंक्शन के अंदर पहला फंक्शन डालना है। सेकंड फंक्शन क्या है, e टू पावर, मतलब हमें निकालना है इस बार g ऑफ f ऑफ x। ध्यान से देखो g ऑफ f ऑफ x निकालना है हमें। तो g ऑफ f ऑफ x मतलब हमारा g क्या है, सेकंड फंक्शन है, और f ऑफ x क्या है, पहला फंक्शन है। तो सेकंड फंक्शन के अंदर पहला फंक्शन डालना है। सेकंड फंक्शन क्या है, e टू पावर x प्लस 3, तो e टू पावर x प्लस 3 लिख दिया मैंने। और आपको पता है x कैन बी रिप्लेस बाय अनदर फंक्शन, राइट। तो x कैसे रिप्लेस होगा, f ऑफ x से, और f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 5। तो x की जगह क्या रख देना है, x स्क्वायर प्लस 5 रख देना है, प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा क्या निकला, g ऑफ f ऑफ x। चलो लिख लो इसको, e टू पावर x स्क्वायर प्लस 5 प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर। नाउ f डैश x, अभी हमें f डैश x निकालना है। तो f डैश x कैसे निकालेंगे, f डैश x का मतलब होता है f ऑफ x की डेरिवेटिव। तो f ऑफ x क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 5, तो x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, f डैश x मिल जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस x। x टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ट्वाइस x आ जाएगा, और 5 का तो 0 हो जाएगा, तो ट्वाइस x प्लस 0 क्या हो जाएगा, ट्वाइस x। g डैश x का g डैश x चाहिए अब मुझे, तो g डैश x कहाँ से निकलेगा, g ऑफ x से। तो g ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या निकलेगा, e टू पावर x। तो इस तरीके से हमारे 4 फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स मिल गए। अभी हमको 5वां फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। 5th वाला फिल इन द ब्लैंक भरना है। इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x, द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इन टर्म ऑफ f एंड g। मतलब डेरिवेटिव निकालनी है किसकी, f ऑफ g ऑफ x की, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन किसके टर्म में, f और g की टर्म में, मतलब जनरल फॉर्म में निकालनी है, ठीक है। तो देखो f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो ध्यान से देखो यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x की डेरिवेटिव निकालने बोला है, मतलब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ही होता है डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू g ऑफ x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, g डैश x। तो ये आ गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में। 5th वाले फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू g डैश ऑफ x। क्लियर हो रहा है। तो ये आ गया हमारा 5th आंसर। नाउ देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ gx है, f ऑफ g ऑफ x। अब ये f ऑफ g ऑफ x अभी जनरल फॉर्म में नहीं बोला है, इसका मतलब f ऑफ g ऑफ x जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है। और f ऑफ g ऑफ x क्या है, देखो f ऑफ g ऑफ x क्या है, देखो e टू पावर 2x प्लस 6 e टू पावर x प्लस 14। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर 2x क्या मिलेगा, e टू पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा। 6 e टू पावर x का 6 बाहर हो गया डेरिवेटिव के, और e टू पावर x का क्या हो जाएगा, e टू पावर x, और 14 का तो 0 हो जाएगा। तो क्या मिला माय डियर फ्रेंड, 2 e टू पावर 2x प्लस 6 e टू पावर x एंड d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x एट x इक्वल टू 0। मतलब इसी का डेरिवेटिव निकालना है, इसी का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन x की वैल्यू कितने के लिए, 0 के लिए। तो यहाँ अगर हम 0 पुट करते हैं, देखो 2 e टू पावर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6 e टू पावर 0, 6 e टू पावर 0, तो 2 e टू पावर 0 मतलब 1, 2 इंटू 1 हो गया, प्लस 6 इंटू क्या हो गया 1, तो 2 प्लस 6 कितना हो गया 8। तो इसका आंसर क्या आया माय डियर फ्रेंड्स, 8 आया। द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ, अभी नेक्स्ट देखो, द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इन टर्म ऑफ f एंड g इज, जैसे यहां पर हमने f एंड g के टर्म में डेरिवेटिव किसकी निकाली थी, f ऑफ g ऑफ x की, वैसे ही यहां पर निकालना है g ऑफ f ऑफ x का। क्लियर हो रहा है। तो अगर मैं g ऑफ f ऑफ x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आता है आंसर, आप खुद से भी ये ट्राई कर सकते हैं। अभी देखो हम अभी किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, g ऑफ f ऑफ x को। चलो तो g ऑफ डेरिवेटिव किसकी निकालनी है, g ऑफ f ऑफ x की डेरिवेटिव निकालनी है। जैसे हमने लास्ट में f ऑफ g ऑफ x का निकाला, वैसे यहां पर अभी g ऑफ f ऑफ x उल्टा दिया है। तो क्या करेंगे, पहला फंक्शन क्या है g, तो g डैश ऑफ f ऑफ
एक्स हो गया, और एफ ऑफ एक्स फर्दर फंक्शन है तो उसका फर्दर डेरिवेटिव क्लियर हो रहा है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो फाइनली हमें क्या मिला, जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। तो हमने लिखा यहां पर फाइनल आंसर क्या आया, देखो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। क्लियर हो रहा है। अभी क्या निकालना है, देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और e टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 दिया हुआ है। क्या दिया है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो निकालना है। रफ कैलकुलेशन है राइट साइड में, ये पूरा रफ है, एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, लेकिन रफ में कैलकुलेट करते आना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, ये हो गया। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स क्या होता है, ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5, जैसे का वैसा, और चूंकि ये फर्दर फंक्शन है तो फर्दर डेरिवेटिव इसका लेना पड़ेगा हमें, दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव, और प्लस 3 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज ट्वाइस एक्स, और प्लस 5 का 0 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या मिला, देखो ट्वाइस एक्स ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ट्वाइस एक्स ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आ गया इसका आंसर माय डियर फ्रेंड्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या लिखेंगे, ट्वाइस एक्स ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। अब क्या बोला है, इसी का डेरिवेटिव लेकिन x की वैल्यू 1 के लिए, -1 के लिए, तो यहां पर कुछ नहीं पुट कर देना है, यहां पर x की वैल्यू क्या पुट कर देना, -1। तो पुट कर दो 2 इंटू -1 ई टू पावर -1 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 ई टू पावर -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 5 क्या हो जाएगा 6। तो क्या मिला, -2 ई टू पावर 6। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे -2 ई टू पावर 6। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक्टिविटी दी हुई थी, हमने ये क्या कर दी है, कंप्लीट सॉल्व कर दी है। इसमें अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक करके वीडियो बैक करके थोड़ा सा कंप्लीट वॉच इट। ओके, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश कर डाला है। चलो ले लो उसका स्क्रीनशॉट। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन 1.1 कंप्लीट आज फिनिश कर डाला है, और मुझे लगता है कि हमने प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमने देखी है, एकदम बेसिक फंडामेंटल से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी है। 1.1 को हमने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बट 1.2 से हम थोड़ा सा फास्ट लेंगे, क्योंकि मैंने इस एक्सरसाइज पर ज़्यादा टाइम देना इसलिए पसंद किया बिकॉज ये अगर आपको माय डियर फ्रेंड्स क्लियर है ना, तो एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर बहुत आपको आसानी से क्लियर होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तकदीर